डियर स्टूडेंट्स, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। एक एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल और एक का नाम था आपका, ठीक है, ओस्वाल्ड एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग कहते थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो उन दोनों के रिजल्ट को, मतलब जो साइंटिस्ट लोगों का जो ग्रुप था वो पूरी तरह हजम नहीं कर पाए, पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये 1925 से लेके 1951 तक ये घटनाएं चलती रही, नहीं मानने वाली। मतलब कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा रहा था कि हाँ, मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसका कोई कंक्रीट प्रूफ, ठीक है, ना ग्रिफिथ साहब दे पाए थे, ना एवरी, ना मैक्लॉयड, ना मैकार्टी। हालांकि एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बायोकेमिकली प्रूफ करने में, बट कहता है कि फाइनल जो यूनिवोकल प्रूफ जो आया, जिसमें कोई वाद विवाद नहीं था, वो आया 1952 में दो साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। कहता है कि जो दोनों साइंटिस्ट थे वो हैं हर्सी एंड चेस, अल्फ्रेड हर्सी एंड चेस, ठीक है, मार्था चेस और अल्फ्रेड हर्सी। ये दोनों मिलके जो प्रूफ दिया एक्सपेरिमेंटल, वो यूनिनेमस था, वो सबके द्वारा एक्सेप्टेड था, ठीक है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ। मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? कहता उन्होंने जो किया वो, मतलब एक तरह से डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल को ऐसा प्रूफ किया कि एक इतिहास बन गया। देखिए मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे उन्होंने दो ही चीज लिया था एक्सपेरिमेंट में, बट एक के बारे में तो आप बहुत नाम सुने हैं, दूसरे के बारे में भी आपने नाम सुना होगा। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज। जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं फाइटोफाज। जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं जूफाज। जो स्पेशल कोलोन में पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के कोलोन में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉलीफाज। और कहता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं साइनोफाज, ठीक है। तो ये मतलब होस्ट के आधार पे वायरस 5 तरह के होते हैं। इसको अगर आपको देखना है तो वायरस के ऊपर हमारा 2 वीडियो तैयार है। वायरस के ऊपर अलग, वायरवाइड्स, प्रियोन्स और लाइकेन के ऊपर अलग। आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें सारे डिजीज के लिए भी आपको ट्रिक्स मिलेगा और प्लस इसके लिए भी ट्रिक्स मिलेगा, यानी कि वायरस के टाइप, वायरस की डिस्कवरी, वायरस का पूरा बायोग्राफी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कहता है कि वायरस, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्लियर है? और उसी में कहता है T2 बैक्टीरियोफाज, टेडपोल सेप्ट बैक्टीरियोफाज था, इसलिए भी नाम पड़ा T2, ठीक है, टाइप 2 है। तो T2 बैक्टीरियोफाज को एक्सपेरिमेंटली लिया गया, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटली क्या लिया गया, जो कि मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड बैक्टीरिया है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। और ई कोलाई को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस हैं T2 बैक्टीरियोफाज, इन दोनों को एक्सपेरिमेंटली लिया गया। किसके द्वारा? हर्सी एंड चेस के द्वारा। यानी हर्सी और चेस के द्वारा, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंटल चीजें ली गई। एक बैक्टीरिया ली गया, एक बैक्टीरिया लिया गया, एक वायरस लिया गया। बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई और वायरस का नाम, ठीक है, आप क्या बोलिएगा? T2 बैक्टीरियोफाज। और T2 बैक्टीरियोफाज का मैं आपको बता दूं, उनका शेप जो होता है ह्यूमन स्पर्म की तरह होता है, उसका टेडपोल की तरह होता है, बेलेनोग्लोसिस की तरह होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, कहता है ये इनके प्रिंसिपल का, यानी कि इनका नाम क्या है? ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। जबकि
ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया में, ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए है, ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है, बाय ये अकर्स बाय द फॉलोइंग 4 मेथड्स। पहला आपने पढ़ा ही है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो होता है वो होता है आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, ठीक है। तीसरा जो आपका होता है वो होता है सेक्सडक्शन, ठीक है। और चौथा जो आपका होता है वो होता है कंजुगेशन, कंजुगेशन। क्लियर है? ये बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करने का 4 मेथड है, इसलिए मैं हर्सी एंड चेस के बैकग्राउंड में ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट कौन कर चुके थे? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किनका था? ग्रिफिथ। वो भी किसको प्रूव करने के लिए दिए थे? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट लोगों ने माना नहीं। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल किनसे रिलेटेड है? कहता है हर्सी एंड चेस रिलेटेड। और सेक्सडक्शन में पीली के द्वारा होता है ट्रांसफर ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, ठीक है, बाय द, ठीक है, क्या बोलेंगे? सेक्स फैक्टर या पीली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सडक्शन। और कहता है कंजुगेशन में, कहता है एक कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये चारों जो होते हैं, ठीक है, ये चारों बैक्टीरियल में पारासेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में, याद रखिए। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, अब कहता है कि यूनिवर्सल वोकल, ये प्रूफ कौन है? यूनिवोकल प्रूफ कौन है? बेस्ट प्रूफ कौन है? तो कहता है हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। डीएनए जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करने का सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यही है। अब देखिए इन्होंने क्या लिया एक्सपेरिमेंट में, ई कोलाई एंड T2 बैक्टीरियोफाज। अब देखिए क्या होता है कि आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये भी बता दें कि जो कोई भी प्रोटीन हो उसमें फास्फोरस नहीं होता, उसमें सल्फर होता है। और कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो उसमें सल्फर नहीं होता, फास्फोरस होता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड, न्यूक्लिक एसिड डिमार्केटेड, न्यूक्लिक एसिड डिफरेंशिएटेड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इज यूनिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, और प्रोटीन इज यूनिक बायोकेमिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। यानी कि यहां पे सल्फर ऐसा है जो हर प्रोटीन में पाया जाएगा। आपको पता है प्रोटीन में 2 तरह के एमिनो एसिड होते ही होते हैं। मिथियोनिन तो यूनिवर्सल, ठीक है, क्या है? स्टार्टर है। मतलब कहता है कि मतलब आप जानते हैं कि कोई भी एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कोडोन होते हैं, जेनेटिक कोडोन होते हैं, 3 लेटर कोडोन होते हैं। तो AUG ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। और मिथियोनिन को बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडोन, मिथियोनिन के कोडोन को बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडोन, ठीक है। वो जेनेटिक्स में प्रोटीन के लिए, ठीक है, गणेश जी का काम करते हैं। हम लोग कोई भी पूजा पाठ करें सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? गणेश जी का, ठीक है। गणेश जी से ही शुरुआत होती है, श्री गणेशाय नमः। उसी तरह प्रोटीन कोई भी बने उसमें इनिशिएटिंग कोडोन के रूप में AUG ही आता है। और AUG का नाम मिथियोनिन, मिथियोनिन के साथ सिस्टीन, इन दोनों में क्या पाया जाता है? सल्फर। यानी सल्फर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन, बट फॉस्फोरस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। और यही डीएनए को ही तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन्होंने तो ले लिया ई कोलाई और कौन, ठीक है, क्या बोलेंगे? T2 बैक्टीरियोफाज। बट इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 2 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से। एक इन्होंने सल्फर का आइसोटॉप लिया जिसको हम लोग बोलते हैं S35, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है? S32 होता है, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक वेट। बट इन्होंने कितना लिया? S35 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। और फास्फोरस का लिया P32। बताइए P32 किसको ध्यान में रख के लिया? न्यूक्लिक एसिड को ध्यान में रख के, डीएनए को ध्यान में रख के। और S35 किसको ध्यान में रख के लिए? प्रोटीन को ध्यान में रख के। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। आइए ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, हर्सी एंड चेस 1952,
यूनिवर्सल प्रूफ, बेस्ट प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इकोलाई एंड टी टू बैक्टीरियोफाज। ठीक है, कहता है कि प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। दोनों के कंक्लूजन को लोगों ने मान्यता नहीं दिया। लोगों मतलब उस समय के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब आइए, तो अब क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से इन्होंने अपना वो किया, शुरुआत किया। S35 किसके लिए लिया गया? कहता है S35 प्रेजेंट इन प्रोटीन बट एब्सेंट इन डीएनए, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। और कहता है P32 प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड डीएनए बट एब्सेंट इन प्रोटीन। ठीक है, और वो चारों तो मैंने बताई। ठीक है, तो ये चारों मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये पूरा मैं मिटा ही दूं कि आगे लिखना पड़े। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है, सुनिएगा। कहता है ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है इसको, अच्छा सवाल उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हर्सी एंड चेस साहब ने ना तो कार्बन का आइसोटॉप यूज किया, उसके भी आइसोटॉप अवेलेबल है कार्बन, और एक नाइट्रोजन का आइसोटॉप भी अवेलेबल है। तो कहता है नाइट्रोजन और कार्बन का आइसोटॉप का यूज उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने सल्फर और फास्फोरस को ही क्यों किया? कहता है इसलिए कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में भी पाए जाते हैं और डीएनए में पाए जाते हैं। फिर डिमार्केशन किस तरह से होता, फिर वो डिफरेंस किस तरह से होता? कहता है डिफरेंस इससे हुआ कि एक में सल्फर पाया जाता है, एक में सल्फर नहीं पाया जाता है, दूसरे में ठीक है फास्फोरस पाया जाता है, पहले में नहीं पाया जाता है। इस तरह क्लियर है पॉइंट? ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, इससे आप पूरी तरह क्लियर हो गए। अब देखिए क्या है, इन्होंने दो सॉल्यूशन बनाया। इन्होंने क्या बनाया? दो सॉल्यूशन। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिया। एक सॉल्यूशन दो कल्चर मीडियम तैयार किया। एक कल्चर मीडियम ऐसा है जिसमें इन्होंने किसको रखा? S35, ध्यान दीजिएगा, S35 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को रखा, प्लस इकोलाई प्लस T2 बैक्टीरियोफाज। ठीक है, यानी कल्चर मीडियम A जिसमें S35 को ध्यान से समझिएगा, S35 को रखा, इकोलाई को रखा और T2 बैक्टीरियोफाज को रखा। इन तीनों को रखा। T2 बैक्टीरियोफाज भी है, इकोलाई भी है, S35 है। तो बताइए, ठीक है, इसके थ्रू एक नए ढंग का T2 बैक्टीरियोफाज बना। ठीक है, वायरस में कैसे नए ढंग का बना? जो पुराना T2 बैक्टीरियोफाज लिए थे, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन कोट था, उसमें जो सल्फर था वो क्या था? नॉर्मल था, S32 एटॉमिक वेट वाला था, वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं था। बट इसके थ्रू जब उस कल्चर मीडियम में नए बने T2 बैक्टीरियोफाज, तो नए बनने के लिए T2 बैक्टीरियोफाज ने जो उसी कल्चर मीडियम का, ठीक है, यूज किया होगा। क्या यूज किया होगा? ठीक है, एमिनो एसिड्स, और वो एमिनो एसिड्स में जो मिथ्योनिन होगा वो उसमें किससे लेवल था? सल्फर 35 में। इस तरह से जो नए बैक्टीरियोफाज बने T2 बैक्टीरियोफाज, उसमें पूरे प्रोटीन में क्या पाया गया? सल्फर 35, नॉट सल्फर 32। मींस सल्फर 32 इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर 35। यानी कि हमारा जो नया वैरायटी मिला वो क्या मिला? सल्फर, ठीक है, 35 T2 बैक्टीरियोफाज, ये हमारा मिला। ठीक है, ये हमारा मिला। क्लियर है? और बताइए, ये जो है कल्चर मीडियम बी, कल्चर मीडियम बी में क्या हमें मिला है? P32, वैसा ही इकोलाई प्लस T2 बैक्टीरियोफाज। इसके थ्रू भी हमें नया वैरायटी किसका मिला? T2 बैक्टीरियोफाज का मिला, P32 वाला। ठीक है, यानी P32 T2 बैक्टीरियोफाज, ये हमें मिल गया। ठीक है, ये मिला। यानी कि इसमें हमने क्या लिया था? P32। तो इसका जो हमें T2 बैक्टीरियोफाज का जो हमें यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट किया होगा, उस डीएनए रेप्लिकेशन में किस फास्फोरस का यूज किया होगा? P32 वाले को। नॉर्मल एटॉमिक वेट वाले फास्फोरस को इसने यूज नहीं किया, इसलिए जो वैरायटी यहाँ पे बना वो क्या है? P32। हमारा ये दोनों निकल गया, हमारा ये दोनों निकल गया। अब देखिए, अब हमने क्या किया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हमने क्या किया? ये जो T2 S35 निकला, ये वाला, ये T2 S35 और T2, ठीक है, T2 P32, इसको हमने फ्रेश इकोलाई में डाला। अरे ये इकोलाई तो वो था ना जिससे हमने ये तैयार किया दोनों। अब हमने फ्रेश इकोलाई में डाला, इसको भी फ्रेश इकोलाई में डाला, इसको भी फ्रेश इकोलाई में डाला।
और फ्रेश इकोलाई में जब इसको डाला, ठीक है, उसके बाद इसको क्या किया मालूम है, इसको पूरा घुमाया फिराया मिलाया मिक्स किया पूरी तरह, इसको बोलते हैं एजिटेशन। एजिटेशन में क्या होता है कि जो फालतू चीजें होती है ना वो हट जाती है। T2 बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल कहां पे रहता है, आप ये बताइए। कोई भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल कहां पे रहता है, अंदर रहता है, और उसका कैप्सिड कहां पे रहता है, बाहर रहता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल अंदर रहता है। अंदर क्या है ये हर्सी एंड चेज साहब भी अभी कंक्लूड नहीं किए, हमें आपको भी नहीं बोलना, हमें आपको तो जांचना है, यानी कि अंदर डीएनए है या अंदर प्रोटीन है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। अंदर क्या है मैं जानता ही नहीं हूं, ठीक है ना। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, ना हर्सी एंड चेज साहब जानते हैं, बट अभी एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है। तो कहता है कि अंदर में जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो हमें अंदर के पार्ट से मतलब है। बाहर का पार्ट जो कैप्सिड पार्ट है उसको तोड़ के फोड़ के हटाना, डिजेनरेट करना, उसके लिए एक प्रोसेस करते हैं, उसको कहते हैं एजिटेशन, ठीक है। तो कहता है S30 ये T2S35 प्लस इकोलाई, फ्रेश इकोलाई, इन दोनों को हमने क्या किया, एजिटेट कर दिया। तो बताइए उसका जो कैप्सिड पार्ट है वो तो हट गया, और नया हमें क्या मिला, कल्चर ऑफ इकोलाई, यानी कि नए कल्चर ऑफ इकोलाई, यानी नए वैरायटी का हमें क्या मिला, इकोलाई, और नए वैरायटी का हमें क्या मिला, T2 बैक्टीरियोफाज। उसी तरह इसके साथ भी T2 P35 इकोलाई, मतलब फ्रेश इकोलाई लिए, ठीक है। इन फ्रेश इकोलाई के साथ जब इसको एजिटेट किए तो बताइए इकोलाई के अंदर इकोलाई, नया इकोलाई बना होगा, ठीक है। नया इकोलाई ये कल्चर, मतलब ये नंबर अपना ग्रो करेगा, ये भी अपना नंबर ग्रो करेगा, क्योंकि हमने कल्चर मीडियम में डाला है, तो ये कल्चर मीडियम, और इसके साथ जो T2 बैक्टीरियोफाज बनेगा उस T2 बैक्टीरियोफाज में भी तो जाएगा, ठीक है। T2 बैक्टीरियोफाज जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा बताइए। तो ये जो T2 बैक्टीरियोफाज जो है, नई वैरायटी T2 बैक्टीरियोफाज जो मिला, ठीक है। तो बताइए T2 बैक्टीरियोफाज जो नई वैरायटी मिला उसमें क्या होगा, एक में सल्फर 35, ठीक है, और एक में क्या, ठीक है, जो दूसरा मिला T2 बैक्टीरियोफाज उसमें क्या, P32। इन दोनों को हम चेक करने के लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें जो नया मिला है ना, न्यू, ये लीजिए, न्यू T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है, और इधर भी न्यू T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो बताइए जो न्यू T2 बैक्टीरियोफाज मिला, ये दोनों जो मिला, इसमें ये गया होगा कि नहीं गया होगा, ये गया होगा कि नहीं जेनेटिक मटेरियल के रूप में। अगर हमें इन दोनों के अंदर, जैसे मान लीजिए इसको हम पहले लेते हैं एग्जांपल, अगर इसके अंदर हमें कोई भी मिला रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ठीक है, अगर हमें वहां पे मिल गया होता, अभी मिला नहीं है, मिल गया होता S35, ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में, क्योंकि कैप्सिड तो इंटर किया नहीं, बैक्टीरिया के अंदर कैप्सिड इंटर नहीं किया, बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इंटर किया होगा, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिला, ठीक है। इसके अंदर हमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इंटर करवाए हैं, तो जेनेटिक मटेरियल गया, और वो जेनेटिक मटेरियल से मॉडिफाई होकर ये हमारा बना। यानी कि T2 बैक्टीरियोफाज के अंदर ये क्या बोलते हैं, जो इकोलाई है, इकोलाई के अंदर T2 बैक्टीरियोफाज का एक ही चीज गया, क्या गया, जेनेटिक मटेरियल गया। तो जेनेटिक मटेरियल गया, इस बात का प्रूफ क्या है, हम इन दोनों का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप चेक करें, इसका रेडियो एक्टिव कंटेंट को चेक करें। अगर हमें नए T2 बैक्टीरियोफाज के अंदर, ठीक है, सल्फर 35 मिला होता तो हम क्या बोलते, प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। बट हमें जानते हैं सरप्राइजिंगली क्या मिला, हमें न्यू T2 बैक्टीरियोफाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिला P32, S35 नहीं मिला, P32 मिला। इसलिए P32 किसको इंडिकेट करता है, डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड को। इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज ओनली जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उस नए T2 बैक्टीरियोफाज में, ठीक है, हमें क्या मिला, हमें मिला, ठीक है, P32, हमें S35 नहीं मिला, ठीक है। यानी कि इस मतलब ये, अच्छा ये सब काम किस में हो रहा है, ये सब काम किस में हो रहा है, कल्चर्ड इकोलाई में। यानी कि इकोलाई के अंदर जो पूरा एक न्यू मतलब ग्रुप बना, किसका, बैक्टीरियोफाज का, उस बैक्टीरियोफाज में हमें
P32 मिला, S35 नहीं मिला। ये बात प्रूफ करता है कि डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन इज दी जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया होगा, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इस बात को 3 तरीके से प्रूफ किया। 20-20 मिनट के इसके 3 वीडियो हैं। आप तीनों वीडियो को सीरीज में देखिएगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ, दूसरा हमारा जो था बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी के द्वारा, और तीसरा हमारा है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल बाय हर्सी एंड चेस के द्वारा। फाइनली इन्होंने बिल्कुल यूनिनेमसली प्रूफ कर दिया डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। तीनों वीडियो को आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह से प्यारे दोस्त, डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप जितना उसको सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से करवाएंगे, अपने पुराने से पुराने दोस्त, सीनियर जूनियर सबसे करवाएंगे, उतना मैं अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा हौसला भी बढ़ेगा आपके सब्सक्रिप्शन से, मेरा हौसला बढ़ेगा आपके लाइक से, मेरा हौसला बढ़ेगा आपके अच्छे कमेंट से, और मेरा हौसला बढ़ेगा इससे भी कि आपको और क्या क्या चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अभी 3 सीरीज हमारा चल रहा है। एक सीरीज तो टॉपिक का चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है ट्रिक्स का, और एक सीरीज हमारा चल रहा है डॉक्टर के द्वारा मोटिवेशन का। कुछ और सीरीज हम लेके आएंगे, ठीक है, वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।